नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 138 पोस्ट के लिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी आई है, उसके बारे में आप लोग के जो क्वेश्चंस थे उनका मैं आज इस वीडियो में कुछ जवाब देना चाहूँगी। देखिए, पहले तो आप सभी को पता ही है कि वैकेंसी जो आई है वो आपका 21 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 21 सितंबर तक चलेगा ना, ये आपको पहले ही बता दिया जा चुका है, ठीक है। अब रही बात कि हम लोग जो प्री का तैयारी करेंगे वो कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। और एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर भी मैटर था, वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए, आपको एलएलबी और बीए एलएलबी होना तो है ही, लेकिन आपको अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निबंधित होना ये आवश्यक होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि मैम सिर्फ एलएलबी या बीए एलएलबी ही किया होना एक पर्याप्त होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं, आपको अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत में आपका रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ये एक पहला क्वेश्चन आपका था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। जो आप कह रहे थे कि हम लोग प्री का तैयारी है जो वो कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सा पोर्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। और अगर बात करेंगे जीके वाले सेक्शन की, तो जीके में क्या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको पहले ही बता दिया गया है कि प्री मात्र कितने नंबर का है, 100 ही मार्क्स का है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, और अब बहुत सारे क्वेश्चन अगर आए तो इन 5 सेक्शंस का क्या होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जनरल इंग्लिश को लेकर के है ना। जनरल इंग्लिश को आप इतना जान लीजिए, ग्रामर पूछेगा या फिर आपको ये लीगल लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न आएंगे तो उसका भी मैं प्रश्न का उत्तर दे देना चाहूँगी। आपको जनरल ग्रामर का तो आइडिया होगा ही, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपने बीए एलएलबी किया है तो बेसिक नॉलेज तो होगा ही होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ लीगल लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि कंटेक्स्ट देंगे। अगर मान लो, इतना जान लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस अगर दिया जाएगा तो उसमें ज़रूर ऐसे कंटेंट होंगे जो कि लीगल टर्मिनोलॉजी से संबंधित होंगे, ठीक है। और लीगल लैंग्वेज से संबंधित जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, आपके सेमेस्टर 1 या 2 में, उनसे संबंधित आपको प्रश्न इसमें पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। लेकिन फिर भी कितना प्रश्न पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही पूछ सकता है, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। और जीके के पोर्शन के बारे में भी मैं बात कर दूँ, उसमें करेंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, तो ये भी 10 ही क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। कारण मैं बता दे रही हूँ कि इसमें आपको करंट अफेयर्स और जीके दो चीज़ें आपको दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे। अगर मोटा मोटी मैं बात कर दूँ कि 5-5 क्वेश्चन रहेगा तो सफिशिएंट है। और जो रीज़न है इतना कम प्रश्न पूछने का, क्योंकि आप देखो, आप जुडिशरी का प्री का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपका जो कह सकते हैं विधि का जो नॉलेज है ना, लॉ का जो नॉलेज है, विधि का जो ज्ञान है वो कितना है, ये सबसे पहले टेस्ट किया जाए। क्योंकि आप सिविल जज के एग्जामिनेशन का मेंस में बैठने जा रहे हो, है ना। तो पहले प्री में ही आपको जांच लिया जाएगा कि उस लेवल के आप अभ्यर्थी हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली क्या होता है ना, नेगेटिव सिलेक्शन होता है ना, कि जो मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी बैठेंगे वो सिविल जज बनने के लायक है कि नहीं। तो आयोग उस पर ऑलरेडी बहुत सारे खर्चा करता है, तो प्री में ही जांच लेगा कि आप अभ्यर्थी मेंस के लिखने के लायक हो कि नहीं। जी, जज बनने की बात तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। पहले आप मेंस लिखने के लायक हैं कि नहीं, तो ये आपको प्री में जांचा जाएगा। इसीलिए आपको सीपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी, इनका अच्छे से ज्ञान होगा, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे, ये प्री का एग्जामिनेशन है, इसीलिए थोड़ा सा फैक्चुअल ज्ञान है ना, स्टैटिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आप में, है ना। आपको छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज है कि नहीं। एक्चुअली में अगर आप प्री देखें, प्री का जो सिलेबस देखें, तो जो अभ्यर्थी बहुत अच्छे से तैयारी मेंस के लायक होंगे, यानी कि जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करके रखी होगी, वही एग्जाम अभ्यर्थी यहाँ पे प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। या फिर आपने एलएलबी या बीएलएल में बहुत अच्छे से अपना सही समय दिया होगा, अपनी सही तैयारी और सही लगन के साथ में अपनी पढ़ाई की होगी, तभी ये आप प्री भी क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो आपके कुछ एक क्वेश्चंस थे, मैंने इसका जवाब इस वीडियो में आपको दे दिया है। अब बात करते हैं हम लोग कि
तैयारी कैसे करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा तो यहाँ पे ओवरव्यू दे चुकी हूँ, आप स्टार्ट कर लेना यहाँ से, इस वाले पोर्शन से करना, ठीक है। आप इस पोर्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे करके करिएगा। हम अगर बात करेंगे तो लगभग आपको 80 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, और बहुत कम हुआ अगर कह सकते मान लो 80 नहीं भी आया तो 70 से 75 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे इन पांचों सेक्शन से। कौन से सीपीसीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आईपीसी। तो सबसे पहले इन पर तवज्जो दीजिएगा। हाँ, आप बात करेंगे कट ऑफ की, तो वो अभी अभ्यर्थियों की संख्या अभी कुछ दिन में पता चल जाएगा कितना, जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप जो होने का प्रक्रिया कंप्लीट होता है, कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, उसके हिसाब से आपको कट ऑफ पता चलेगा। और एक चीज़ और है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम बिंदास अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन क्लास आपको दिया जा रहा है वो बहुत ही सस्ता है। आप अभी जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें सबसे सस्ता प्री का जो है वो हमारा ऑनलाइन कोर्स है। इसकी जो फ़ी थी 10,000 थी, ठीक है, ये रेगुलर बैच की होती है, लेकिन अभी हम लोग इसको डिस्काउंट करके 5,000 कर दिए हैं, ठीक है। अब 5,000 जो फ़ी है, अब इसकी वैलिडिटी भी आप सुन लो, तो ये वैलिडिटी इसकी 2 साल की होगी, ठीक है, 2 इयर्स की वैलिडिटी होगी। तो इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी जो अभी नहीं एलिजिबल हैं जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन नेक्स्ट 1 ईयर या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट 2nd ईयर में आप अगर एलिजिबल होंगे तो ये कोर्स उनके लिए भी बेहतर होगा। एक और बात, वैसे अभ्यर्थी जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट रह चुके हैं जो जुडिशरी के, और उनका अभी 1 साल कवर नहीं हुआ था, मतलब कोर्स परचेज किए हुए 1 साल पूरा नहीं हुआ था, उनको इस बैच का फ्री एक्सेस देंगे, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट को जिनका 1 साल पूरा नहीं हुआ है, इस बैच का फ्री एक्सेस दिया जाएगा। तो वैसे अभ्यर्थी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं मेरे जुडिशरी के, चाहे वो झारखंड के हों, बिहार के हों, उड़ीसा के हों, यूपी के हों, आप अगर ओल्ड स्टूडेंट है मेरे, आपका एक बैच 1 साल पूरा नहीं हुआ था आपके कोर्स को कंप्लीट हुए, और अभी आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हो, तो आपका फ्री इनरोलमेंट रहेगा, मतलब आपको पेमेंट नहीं करना है। हाँ, कुछ बेसिक में इसमें भी मैं बता दे रही हूँ, कुछ बेसिक इंटरनेट या कह सकते हैं प्रोसेसिंग चार्ज लेंगे, है ना, वो नियर अबाउट 100 बिलो मान के चलेंगे, 1-200 के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वो बस एक कह सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या प्रोसेसिंग चार्ज होगा, बाकी ये कोर्स पूरा ही पूरा उनके लिए फ्री होगा, ठीक है। तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए कोर्स फ्री है जिनका 1 साल नहीं हुआ। न्यू स्टूडेंट के लिए 5,000 फ़ी लगेगा, ठीक है। और आपको ऑनलाइन क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ये 2 साल तक का पैकेज, मतलब आप 5,000 दे करके आप 2 साल तक की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे के द्वारा ये आपको एक बेहतर फैसिलिटी है। और एक चीज़ और, ये सिर्फ जे झारखंड के लिए ही नहीं है, ये कोर्स आपके लिए बिहार के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, उड़ीसा के लिए भी रहेगा, ठीक है, यूपी जुडिशरी या राजस्थान जुडिशरी के लिए भी रहेगा। तो वैसे अभ्यर्थी जो अपकमिंग 1-2 या 3 इयर्स में, या फिर जो अभी एलएलबी की शुरुआत स्टार्ट की है, और उनका ये टारगेट है कि हमको जैसे मेरा एलएलबी कंप्लीट होगा, हमको जुडिशरी का एग्जामिनेशन देना है, सिविल जज का एग्जामिनेशन देना है, वो इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। फ़ी मात्र 5,000 है 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने बेसिक चीज़ों को आपको बता दिया है, कैसे तैयारी करना है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और किन पोर्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख के चलना। अभी पहले आप इन 5 पोर्शन को इंपॉर्टेंट देख के चलो, बहुत ज़्यादा। लीगल लैंग्वेज, अब मैं जनरल इंग्लिश के बारे में इसीलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप एलएलबी के अभ्यर्थी, तो आपका लीगल लैंग्वेज कमोबेश ठीक रहता है, और इन पोर्शन को कवर करते करते आपका जो लीगल लैंग्वेज है तो हद तक ठीक हो चुका रहता है।
अब इस 10 नंबर की अगर हम बात करें तो इस पे हम इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इस जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। मैं उसका अलग से वीडियो बना करके बता दूंगी कि इस जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में इतने ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करेंगे। हमारे द्वारा जीपीएससी 11th के प्री के भी क्लासेस अभी स्टार्ट हो रहे हैं और साथ साथ बीपीएससी के क्लासेस भी लिए जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।